91 में मैं सांसद बना था और 92 में बहुत सोच विचार कर मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। और अब मेरा नारा है स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। उसी के तहत जो प्रथम श्रेणी में बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और कुछ टॉप 20 बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम मैं प्रतिवर्ष करता हूं और ये कई वर्ष से लगातार चलता है। ये आज मेरे तीसरे ब्लॉक का कार्यक्रम तरफगंज विधानसभा के अंतर्गत बेलसर ब्लॉक का तीसरे ब्लॉक का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग हमको लगता है 5-7 हज़ार बच्चे थे। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चलते चलते पूरे देवी पटेल मंडल की परिक्रमा करेगा और ये जाकर के सितंबर में पूरा होगा। ये मेरा तीसरा कार्यक्रम था। यह तीसरा कार्यक्रम है। सांसद जी, राहुल गांधी फिर से संसद वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय दिया है और स्वागत है उनका, आना चाहिए। क्या लगता है, चर्चा करेंगे इस बार संसद में? देखिए, वो चर्चा संसद में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर है। बाहर वो अच्छी चर्चा करते हैं, लेकिन आम है वो स्वागत है और सार्थक चर्चा करें। जो उनके पास जानकारी है देश विदेश का, जो दौरा उन्होंने किया है या जो उनका आगे का प्लान है, वो साझा करें, अच्छा लगेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की साजिश नाकाम हुई है और सत्य की जीत हुई है। अब चलिए, बीजेपी ने उनको सज़ा नहीं दी थी, सज़ा उनको कोर्ट ने दिया था और कोर्ट ने उनको राहत दी है, तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो कहते हैं तो कोई बात नहीं। तो वहीं अखिलेश यादव भी इसी मामले कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर कि बीजेपी का अहंकार खत्म हुआ है। चलिए, विपक्ष के लोग हैं, क्या कहेंगे, उनको कुछ कहना कहेंगे। अच्छा, जिस तरह से जो एनजीटी का पूरा मामला सामने आया है, एनजीटी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें आपका नाम लिखा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरे परिवार का कोई लेना देना किसी बालू के काम से नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि जो आदमी कंप्लेंट करता है उस नाम का कोई कंप्लेंट करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की का एक आदेश है कि कंप्लेंट करता की पहचान होनी चाहिए। इस प्रकरण में कंप्लेंट करता कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेंट करता ने पहले भी यहाँ भी, जब ये कल प्रकरण आया मैंने पता किया, उसने पहले भी यहाँ एप्लीकेशन दी थी और यहाँ दिया था तो उसकी जांच हो गई थी। यहाँ हमको लगता है कि रिपोर्ट भी लग गई थी और उसने वहाँ पर कर दिया। तो अब क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य है कि जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बालू के प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। क्या माना जाए, एनजीटी से क्या इसके पीछे किसी की साजिश देख रहे हैं आप, और क्या इसके अगेंस्ट कोर्ट जाएंगे? नहीं, किस बात के लिए कोर्ट जाएं? अब जांच होगी, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा बालू के काम से कोई लेना देना नहीं है। एनजीटी तो आदेश करती रहती है, लेकिन अब वो संस्था है, उसको कम से कम कंप्लेंट करता की पहचान तो उजागर ही करनी चाहिए थी, पता ही करना चाहिए थे कंप्लेंट करता कौन है, किसके खिलाफ कर रहा है। अब देखिए, हम लोग सांसद हैं, इस समय चर्चा में नाम है, नाम पढ़ने के बाद वो कर दिया और कई मीडिया वालों ने चला भी दिया। मीडिया की कोई गलती नहीं, मीडिया ने इसलिए चलाया कि एनजीटी ने आदेश किया, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इसके पीछे साजिश देख रहे हैं क्या, क्यों नाम लिया? हो सकता है साजिश हो। एक आरोप 7 महीने पहले लगे और अब इधर एनजीटी की एक शिकायत नहीं, बिना मतलब कि। देखिए, ये एनजीटी की कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है आज जांच हो गई हो सकता है 1-2 रोज बाद हो जाए, 2 रोज बाद हो जाए। मेरा या मेरे परिवार का कोई ठेका पट्टा कारोबार बालू के संबंध में नहीं चलता। हरियाणा जल रहा है, जिस तरह से हरियाणा जल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आ गया है तो पार्टियां सक्रिय हैं, और जहाँ तक हरियाणा जो परिस्थितियां बन करके आई हैं, तो
लगता है कि इसमें राजनीतिक साजिश है। सांसद जी सांसद जी जिस WFI तरीके का से चुनाव होना है और कैसे देख रहे हैं, अभी 12 को चुनाव होना है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें जैसे 4 लोग का नामांकन है, किनको लगता है कि इसमें देखिए जीतेंगे? WFI के चुनाव में पूरे प्रदेश में मौजूदा समय में 25 इकाइयां हैं और हर इकाई का 25 राज्य हैं, हर इकाई का 2 वोट होता है और 20 राज्य हमारे साथ हैं। और एक तरफा अगर कहें तो उधर केवल 3 राज्य हैं, 2 राज्य अभी ढुलमुल नीति पर हैं। तो 20 हमारे पास हैं, 5 बाहर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जीत किसकी होगी। तो उत्तर प्रदेश का ही अध्यक्ष होगा। आपके पक्ष हाँ। से कौन है वो प्रत्याशी और हमारे जिसको जीतता है हमने माना जो जाता है वाराणसी के रहने वाले हैं और बहुत दिन से कुश्ती में काम करते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं, बहुत दिन से कुश्ती में लगे हुए हैं और वाराणसी में हैं, मोदी जी के क्षेत्र से हैं। उनका नाम है संजय सिंह। उनको हमने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी तो बनाया। क्या लगता है कि उनकी जीत निश्चित है? हमारे पूरे पैनल की जीत निश्चित है। क्यों, जब 5 उधर है 20 इधर हैं तो कौन जीतेगा? अध्यक्ष कुल मिला के उत्तर प्रदेश का ही होगा। दबदबा कायम है। देश का ही होगा। इससे देश और प्रदेश नहीं देखा जाता इसमें, मतलब हमारे गुट का ही होगा, आप ये कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि कुश्ती नहीं, कुश्ती संघ में हमने काम किया है और आज आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के खिलाड़ी जो आरोप लगाए थे वो आपस में किस तरीके से बिखर गए हैं, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मैंने फला के कहने पर ये कहा। और अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। आज हरियाणा, देखिए हरियाणा का जब कोई नाम लेता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हरियाणा के अंदर आज जो मेरे समर्थक का संख्या है ना, वो 85 या 90% हमारे समर्थन में है पहलवान। अगर हरियाणा के पहलवानों का ही चुनाव करा लिया जाए तो आप मान करके चलिए 90% वोट हमको मिलेगा। आपके पास जाएंगे? अरे हम नागेश्वर धाम नहीं नहीं, बहुत चर्चा उनका है। हम आपको कई ऐसे लोगों को से मिला सकते हैं कि आप क्या खा करके आए हैं, क्या पी करके आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको बता देंगे। ऐसे लोग हैं हमारे देश में बहुत पहले से, लेकिन उनका है अपना चल रहा है, लेकिन मेरा क्या लेना देना है। भगवान के रूप में वो अरे भगवान रूप अयोध्या में कम है का? अरे मैं अयोध्या नहीं निपट पा रहे हैं, कहाँ जाए वहाँ। जिस तरीके से ज्ञान वापी को लेकर के सर्वे चल रहा है, वहाँ पर आज तहखाने में एक मूर्ति मिली है और त्रिशूल के निशान मिले हैं। क्या लगता है कि सच्चाई सामने आएगी ऐसा ही सर्वे के बाद? अब जाने दीजिए, अब हमारा हमको जो हमारा सब्जेक्ट है इतना हम वहाँ गए नहीं, कुछ जानते नहीं, काहे कि हमको फंसा रहे हैं।